जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम घन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को बनाना हम सीख चुके थे। अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। तो और हाँ, चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, घनाभ क्यूबॉइड। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो क्या करना है आपको पता है, जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं घनाभ की तरफ। तो घनाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। इसमें कितने सतह होते हैं? तो इसमें 6 सतह होते हैं। किनारा कितने? तो 12। और शीर्ष कितने? तो 8 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। ये चलिए शीर्ष हो गया। देखिए क्वेश्चन इससे भी बन जाता है, पूछ ले जाएगा कि सतह कितना हो जाएगा इसमें। तो सतह जो है आपका वो 6 हो जाएगा। कितना सतह हो जाएगा? 6 सतह हो जाएगा। किनारा तो जितना लाइन खींचा हुआ है सबको गिनिएगा, 12 हो जाएगा। शीर्ष, ये कोना को शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष कहिए चाहे कोना कहिए, बात है कही है। तो 8 को शीर्ष होता है। अब ये जो घनाभ होता है वो आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार होता है। हम जो देखे थे घन हमारा वर्गाकार हुआ था, मतलब उसका सारा फेस जो था घन का वो वर्ग के जैसा था। लेकिन ये जो आपका घनाभ होता है उसका फेस आयताकार होता है। चलिए, तो आयताकार हो गया तो लंबाई होगा, चौड़ाई होगा। और जब यह 3D है, 3 डायमेंशनल है, तो इसमें ऊंचाई भी होगा। तो ये जो नीचे ये देख रहे हैं, ये हमारा लंबाई है, ये हमारा चौड़ाई है। और ऐसे जो उठेगा उसको हम ऊंचाई बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड बेसिक जो हमारा फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को देखते हैं। घनाभ का जो आयतन का फॉर्मूला होता है LBH होता है। LBH सबको गुना कर दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, आपका आयतन निकल जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको TSA भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? TSA, टोटल सरफेस एरिया। 2 × LB + BH + HL होता है। याद करना बड़ी आसान है। LB, B के बाद फिर B और H के बाद फिर H और L। चलिए ठीक है, इस तरह से। विकर्ण, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। विकर्ण जो होता है √L² + B² + H² होता है। तो ये 3 फार्मूला है। 3 फार्मूला की मदद से अब घनाभ में जितने तरह के प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम बनाना सीखेंगे। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न आज का क्या रहा, समझते हैं। प्रश्न कहता है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन क्या होगा, बता दीजिए। देखिए, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं सबसे पहले हम उसके बेसिक क्वेश्चंस को बनाना सीखते हैं, बेसिक चीज को। तो इसमें सीधा बात है, बेसिक चीज ही पूछ दिया है। घनाभ है और घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है 12, 4 और 3 सेंटीमीटर। 12, 4 और 3 सेंटीमीटर। तो आपका जो लंबाई दिया गया है वो 12 दिया गया है, चौड़ाई जो दिया गया है वो 4 दिया गया है, और ऊंचाई जो दिया गया है वो 3 दिया गया है। यूनिट सबका है, यूनिट को हम बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमसे पूछा है उसका विकर्ण क्या होगा। इसका विकर्ण क्या होगा जरा बताइए। मतलब डायगोनल पूछा है, तो डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट सबको कर दीजिए, L² + B² + H²। ये हमारा डायगोनल होता है। तो लंबाई हो जाएगा 12 का स्क्वायर, चौड़ाई हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ऊंचाई हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना? तो 144, 4 का स्क्वायर कितना? 16, 3 का स्क्वायर कितना? 9 हो जाएगा। सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9, 6, 15 और 4, 15 और 4 19, 169 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो 169 किसका निकल के आता है भाई? 13 का ना होता है। तो अंडर रूट 69 का पहले 169 का पहले 13 हो जाएगा। और सब सेंटीमीटर में था तो लास्ट में सेंटीमीटर लगा देंगे। तो ये आपका विकर्ण निकल के आ गया है। उसके बाद कहता है वॉल्यूम भी निकालना है। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है? LBH, सबको गुना कर दीजिए। तो L के जगह आपका 12 × 4 × 3 हो जाएगा। तो देखिए 4 तिहाई 12 और 12 × 12 कितना हो जाएगा? 144। 144 अब वॉल्यूम है तो 3 बार आपका सेंटीमीटर गुना होगा तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो डायगोनल निकाल लिए, वॉल्यूम निकाल लिए। अब चलते हैं TSA की तरफ, टोटल सरफेस एरिया। तो 2 × LB + BH + HL होता है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लगता है और कोई बात नहीं है। तो 2 हो जाएगा, L के जगह 12 और गुना 4 + 4 और गुना 3 + 3 और गुना 12 हो जाएगा।
तो ये 2 हो जाएगा। अब 12 तिहाई 36 और 12 चक 48 हो जाएगा। अब प्लस 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 12 तिहाई 36 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, 8 और 2 10 और 6 16 का 6 हो जाएगा। उसके बाद 4 5 और 4 9 हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा आपका 96। और कितना हो जाएगा 96 दूना 6 दूना 12 का 2 हो जाएगा, 9 दूना 18 और 1 19 हो जाएगा, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया है तो एरिया हमारा यूनिट होता है स्क्वायर में आता है, ठीक है। चलिए इस तरह से प्रश्न को बना लिए। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। देखते हैं और दूसरा प्रश्न क्या कहा गया है, समझते हैं थोड़ा सा। दूसरा प्रश्न समझते हैं। इस तरह का जो दूसरा प्रश्न जो लाने जा रहे हैं वो प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। समझिए लॉजिक है इसमें, क्या कहता है समझना है। उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी जो किसी कमरे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर एवं ऊंचाई 8 मीटर में रखी जा सकती है। मतलब वो सबसे बड़का से बड़का आपको छड़ की लंबाई पूछा है जो एक कमरा है। एक कमरा है और कमरा का साइज दे दिया गया है कि कमरा का लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है, उसमें रखा जा सकता है, ठीक है। सबसे बड़का से बड़का छड़ की लंबाई पूछा है। देखिए ये आपका समझिए कि कमरा है, ये कमरा का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है। आप पूछता है कि ये कमरा में जो है सबसे बड़का छड़ कितना साइज का रखाएगा। तो ये तो 3D है, कि 3D में तो समझना थोड़ा दिक्कत है, लेकिन हम यहाँ 2D बना के दिखाते हैं। समझिए कि ये कमरा है, ये आपका कमरा है। तो इस कमरा में सबसे बड़ लंबाई का छड़ कैसे रखा सकता है? ऐसे रखाएगा? नहीं, इस तरह से नहीं रखाएगा। क्या इस तरह से रखाएगा? नहीं, इस तरह से भी नहीं रखाएगा। तो भाई अब किस तरह से रखाएगा? तो भाई रखने का जो सबसे लंबा वाला होगा वो तिरछा तिरछी रखिए। ये तो गड़बड़ा गया, ऐसे रखिए। ई कोना से लेके ई कोना तक रखिएगा तो वही सबसे बड़का होगा। इससे बड़ा और किसी तरह से आप नहीं रख सकते हैं। तो ये कोना से कोना जो ले गए वो क्या हो गया आपका? वो आपका हो गया विकर्ण, वो हो गया आपका विकर्ण। तो यहाँ जो पूछा है कि बड़े से बड़े लंबाई का छड़ बराबर होगा घर का विकर्ण। तो यहाँ लिख लीजिए कि बड़े से बड़े लंबाई की छड़ बराबर होगा घर का विकर्ण, बराबर हो जाएगा घर का विकर्ण, ठीक। घर का विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण हो गया घर का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है। तो विकर्ण बराबर तो हम जानते हैं भाई, विकर्ण बराबर जानते हैं कि रूट अंदर होता है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यही ना जानते हैं। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे दिया है इसमें। सब का स्क्वायर का 12 है, उसके बाद आपका जो है 9 है, उसके बाद 8 है। 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 100 को आप ये कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 और 1 5 और 5 4 ये 9 हो जाएगा। और 8 और 6 14, 14 4 18 का 8 हो जाएगा। और ये 289, 289 किसका होता है? तो 289 17 का होता है। सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में निकाल देंगे, मीटर में जो हो, सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर कर देंगे, ठीक। चलिए तो 17 सेंटीमीटर लंबाई का हो जाएगा वो सबसे बड़का से बड़का रॉड या छड़, जो एक इस तरह का जो 12, 9 और 8 मीटर वाला घर में रखा जा सकता है। तो इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो हम इस तरह से बनाएंगे। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।